नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सेक्टर 102 में। आज हम आपको बीपीटीपी का एक प्रोजेक्ट है गाया, जो कि सेक्टर 102 में आ रहा है। उसकी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको देंगे एंड इसमें आपको सैम्पल अपार्टमेंट दिखाएंगे 3 BHK का। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपार्टमेंट कैसा मिलेगा और हम आपको कंप्लीट लोकेशन के बारे में बताएंगे, कंप्लीट सैम्पल अपार्टमेंट के बारे में बताएंगे और कंप्लीट आपको बिल्डर के बारे में बताएंगे। चलिए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकेशन से और सबसे पहले चलते हैं लोकेशन पे। चलिए, आज मैं आया हूँ सेक्टर 102 में। बीपीटीपी का एक प्रोजेक्ट आ रहा है बीपीटीपी गाया के नाम से। आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ एंड इसका आपको सैंपल अपार्टमेंट दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। अगर मैं बात करूँ, सेक्टर 102 में ये लोकेशन है और बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है। ये मेरे पीछे की तरफ आप एक्सप्रेसवे जो देख पा रहे हैं, 150 मीटर वाइड रोड है, मेन एक्सप्रेसवे है, जहां से आपकी मेन प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी रहेगी। बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे आपका ये प्रोजेक्ट रहेगा। यहाँ से अगर स्टेट की तरफ अगर आप आगे की तरफ जाते हैं तो आप दिल्ली को कनेक्ट कर पाएंगे। हार्डली 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। IJ एयरपोर्ट, भारत वंदना पार्क, यशोभूमि और जितने भी मेजर कनेक्टिविटी है या मेन पॉइंट जो दिल्ली के है, वो आप 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप आगे की तरफ जाते हैं तो आप जयपुर एंड मानेसर की तरफ जाएंगे। हार्डली 40-45 मिनट के डिस्टेंस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको DLF की तरफ जाना है तो आप 20 से 25 मिनट के डिस्टेंस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, प्राइम लोकेशन है। बिल्डर की अगर मैं बात करूँ तो बिल्डर ने पास्ट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं। तो इसमें इन्होंने सेक्टर 102 में बीपीटीपी एमस्टोरिया और बीपीटीपी के प्लॉट्स इन्होंने लॉन्च किए थे, जिनका बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिला। फिलहाल में जो इनका प्रोजेक्ट आ रहा है वो सेक्टर 102 में ही है। मेरे पीछे की तरफ आप ये जो टीम देख पा रहे हैं, एक्चुअली ये साइट है जहां पर इनका बीपीटीपी वर्ती एंड बीपीटीपी गाया आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सैंपल अपार्टमेंट की तरफ चलते हैं और आपको इसका सैंपल अपार्टमेंट दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने सैंपल अपार्टमेंट की तरफ और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये इसका लिफ्ट लॉबी एरिया है। बहुत ही स्पेसियस इसका लिफ्ट लॉबी एरिया रहेगा। इस टाइप से इसका कुछ डिज़ाइन किया गया है जिससे आप, अगर आपके गेस्ट आते हैं या कोई भी आता है तो लिफ्ट लॉबी एरिया में इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाएगा कि आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। सैंपल अपार्टमेंट की तरफ चलते हैं तो इस तरफ हमारा ये सैंपल अपार्टमेंट है। अभी हम सैंपल अपार्टमेंट में चलते हैं। तो सैंपल अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 BHK का अपार्टमेंट है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और अप्रोक्स अगर मैं स्क्वायर फीट की बात करूँ तो 2100 स्क्वायर फीट इसका एरिया रहेगा। हमारी ये मेन वाइड एंट्री रहेगी जहाँ से आपको ये वुडन टाइप से डोर बनाया हुआ है, इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा। एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो एंट्री पे आपको CCTV कैमरा सिस्टम मिल जाएगा। अंदर की तरफ आपको स्क्रीन मिल जाएगी। जैसे ही हम सैंपल अपार्टमेंट के अंदर आते हैं तो आते ही आपको अपने राइट हैंड साइड में एक गेस्ट बेडरूम मिल जाता है। गेस्ट बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो गेस्ट बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग देखने को मिल जाएगी और आपको AC देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट है, बहुत ही स्पेसियस इस तरीके से बनाया गया, बहुत ही स्पेसियस है। एंड इस तरफ आप देख पाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग एक काफ़ी मैसिव वार्डरोब डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर भी आप देख पाएंगे इसमें आपको बहुत ही प्यारा स्पेस देखने को मिल जाता है। इस बेडरूम के साथ आपको एक अटैच्ड वॉशरूम देखने को मिल जाती है। इस तरफ आपको ये वॉशरूम देखने को मिल जाती है। वॉशरूम में आप देख पाएंगे आपको सारी सैनिटरी फिटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी एंड आपको ग्लास पार्टीशन का वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर अगर मैं सैनिटरी की बात करूं, सैनिटरी फिटिंग्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको कूलर की सारी सैनिटरी फिटिंग्स देखने को मिल जाएगी। अभी हम अपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इस बेडरूम के साथ, गेस्ट बेडरूम के साथ आपको एक पर्सनल बैल्कनी देखने को मिल जाती है, जिससे आपके गेस्ट के लिए ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। इस तरफ ये कुछ स्पेस है जिसे आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने तरीके से प्लांटेशन लगा सकते हैं, आप अपने तरीके से यहाँ से मॉर्निंग का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं व्यू की बात करूँ तो कंप्लीट ग्लास फसाड का आपको व्यू मिल जाएगा। इस तरफ ये कुछ स्पेस है, अगर आप इस तरफ आपको ये कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने तरीके से कुछ भी डिज़ाइन करना चाहे, आप मिनी ऑफिस बनाना चाहे, आप वर्क फ्रॉम होम बनाना चाहे तो आप इस तरीके से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। या आप अगर ग्रीन एरिया आपको बनाना है, अगर आपको प्लांट्स लगाना है तो उस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम अपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। ये हमारा गेस्ट बेडरूम था, काफ़ी स्पेसियस गेस्ट बेडरूम है। चलते हैं। ये रहेगा हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। जैसे ही आप लिविंग एरिया में आते हैं तो लिविंग एरिया में आपको मार्बल टाइल्स देखने को मिल जाती है। इस अपार्टमेंट के अंदर आपको 2 AC देखने को मिल जाती है। इस तरीके से इसका कुछ लेआउट बनाया है कि लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ आपको एक बड़ी वाइड बैल्कनी देखने को मिल जाती है।
बैल्कनी की अगर मैं बात करूँ तो बैल्कनी में आपको सेरेमिक टाइल्स देखने को मिल जाएगी। एंड स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही एक्सीलेंट स्पेस है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ से आप एक आइडिया भी ले सकते हैं कि किस तरीके से सोफ़ा डिज़ाइन है। इस तरफ आपके प्लांटेशन लग सकते हैं, इस तरफ आपको एक स्पेस मिल जाता है जिससे आप मॉर्निंग इवनिंग की कॉफ़ी एंड ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं व्यू की बात करूँ तो यहाँ से आपको कंप्लीट द्वारका एक्सप्रेसवे का एंड आपको कंप्लीट इंटरनल आपको व्यू देखने को मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा व्यू मिलेगा। फुल्ली माइवन कंस्ट्रक्शन पे आपका ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अंदर की तरफ चलते हैं। इस तरफ आप देख पाएंगे, अगर मैं स्पेस की बात करूं तो इसमें 8 सीटर डाइनिंग टेबल है, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेस को डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इस तरफ ये लिविंग एरिया की अगर मैं बात करूं तो लिविंग एरिया में आपको 5 सीटर सोफ़ा सेट एंड 2 सीटर आपको मिनी सोफ़ा देखने को मिल जाएगा, जिससे आपका स्पेस आप अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अंदर की तरफ चलते हैं तो जैसे ही आप लिविंग एरिया से एंट्री करते हैं, इस तरफ आपको किचन देखने को मिल जाती है। किचन की अगर मैं बात करूं तो किचन की अगर मैं कैबिनेट्स की बात करूं तो वाइट थीम पे इसके कैबिनेट्स डिज़ाइन किए गए हैं। अपर एंड लोअर कैबिनेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको सीमेंस की होप देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको चिमनी देखने को मिल जाएगी। इस तरफ आपको माइक्रोवेव देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत ही स्पेस है। अच्छे तरीके से आपको कोई स्पेस की कमी नहीं मिलती यहाँ पे। जैसे ही आप किचन से थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी एरिया देखने को मिल जाएगा। यूटिलिटी एरिया में आपको इस तरीके से कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। बाहर भी आपको वॉश बेसिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस तरफ से कुछ स्पेस है जहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं। ये भी आप अगर अपने तरीके से डिज़ाइन करना चाहें उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको टेबल टाइप से कुछ देखने को मिल जाएगी। जैसे ही हम किचन से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको फर्स्ट बेडरूम देखने को मिल जाएगा। ये हमारी किचन है, मैसिव एंड वाइट लुक, तो बहुत ही प्रीमियम लुक आता है यहाँ से। जैसे ही हम अंदर चलते हैं तो इस तरफ हमारा ये फर्स्ट बेडरूम है एंड देन हमारा इसके सामने ही आपको एक वॉशरूम देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम में जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो आपको वुडन फ्लोरिंग देखने को मिल जाएगी। ये हमारी वुडन फ्लोरिंग के साथ आपको फर्स्ट बेडरूम देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है, जहाँ पर आपको टीवी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप कंप्लीट अपना किंग साइज बेड लगा सकते हैं एंड आपको एक कंप्लीट वार्डरोब बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। काफ़ी स्पेस है, अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। इसके साथ आपको एक बैल्कनी मिल जाती है। बैल्कनी इसकी एल टाइप से बैल्कनी है, जहाँ से आपको मास्टर बेडरूम के साथ एंड फर्स्ट बेडरूम के साथ, अभी मैं आपको इसकी बैल्कनी दिखाता हूँ। ये हमारी इस तरफ ये बैल्कनी रहेगी। फर्स्ट बेडरूम के साथ आपकी ये बैल्कनी है, एल टाइप बैल्कनी है, कंप्लीट ग्लास फसाड के साथ बैल्कनी है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो मेरे बराबर की हाइट पे इसको बनाया गया है, ताकि बच्चों की सेफ्टी के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है। यहाँ से व्यू तो बहुत ही एक्सीलेंट व्यू आएगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। अगर आप हायर फ्लोर लेते हैं तो आपको बहुत ही एक्सीलेंट व्यू आएगा। अभी हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम चलने से पहले हम इसका आपको वॉशरूम दिखा देते हैं। ये फर्स्ट बेडरूम के साथ आपको इस तरफ ये वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ तो वॉशरूम में भी आपको सारी सैनिटरी फिटिंग्स, आपको सारी टाइल्स, आपको ग्लास पार्टीशन, ये सारा वर्क देखने को मिल जाएगा। और अच्छी ब्रांडेड कंपनी के साथ ही बिल्डर ने टाइप किया है और कॉलर कंपनी की आपको सैनिटरी फिटिंग देखने को मिल जाएगी। अंदर की तरफ अगर हम चले तो ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। और कहते हैं कि मास्टर बेडरूम आपका साइज़ में बहुत बड़ा होना चाहिए, जिससे आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं मास्टर बेडरूम की अगर बात करूँ तो मास्टर बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर मैं सीलिंग हाइट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी इसकी सीलिंग हाइट है। जिसके अंदर आपको स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो किंग साइज बेड लगाने के बाद भी आपको एक अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको एक मैसिव बैल्कनी मिल जाती है, बड़ी बैल्कनी। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो स्पेस में आप देख पाएंगे एक बड़ी साइज की एलईडी टीवी लगाने के बाद भी इस तरफ आपको एक स्पेस मिल जाता है। कंप्लीट वॉकिंग का आपको स्पेस मिल जाता है। अदरवाइज क्या होता है, जब आप रैक लगाते हैं तो स्पेस कम हो जाता है। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो इस एरिया को भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, डायरी लिखना चाहते हैं, अगर आप डायरी के शौकीन हैं तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसकी वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, आपका ड्रेसिंग स्पेस
और ड्रेसिंग स्पेस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। अंदर के लाइटिंग का आपको स्पेस मिल जाता है। एंड ये देखिए साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो साइज़ की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है और आपको ये स्पेस देखने को मिल जाएगा जिसे आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरफ ये आपकी मास्टर बेडरूम की वॉश बेसिन देखने को मिल जाती है। अब इस वॉश बेसिन की एक यूएसपी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 2 वॉश बेसिन देखने को मिल जाएगी, जिसे आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और मैं साइज़ की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि कितना स्पेसियस साइज़ है। ऐसा नहीं है कि छोटी वॉशरूम आपको देखने को मिलेगी, ग्लास पार्टीशन का आपको वर्क देखने को मिल जाएगा, सारी अच्छी गुड क्वालिटी की आपको सैनिटरी फिटिंग देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं इसकी बैल्कनी में, जो कि मुझे इस अपार्टमेंट की यूएसपी लगती है, क्योंकि बैल्कनी इन्होंने बहुत ही बड़ी बनाई हुई है, बहुत ही अच्छे स्पेस में इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये आपकी मास्टर बेडरूम की बैल्कनी है। मास्टर बेडरूम की अगर मैं बैल्कनी की बात करूँ, फर्स्ट बेडरूम के साथ ये अटैच्ड बैल्कनी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखिए कंप्लीट वॉक करने के बाद भी आपको स्पेस मिल जाता है, आगे की तरफ प्लांटेशन का स्पेस मिल जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर सोफ़ा सेट लगाना चाहे, चेयर वगैरह भी लगाना चाहे तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं और कंप्लीट आप इसका व्यू एंजॉय कर सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का। अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या आप इसके बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।